राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ब्रजरास महिमा पर। मैं गगन गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो भक्त चरित्र आपके सामने लेके आए हैं, एक ऐसे बाबा जो सिर्फ लंगोटी में रहा करते थे। भक्त की हम कथा की हम शुरुआत कर रहे हैं, भक्त चरित्र की। उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में श्रीमद् भगवत कथा हो रही थी। उसके वक्ता थे एक महात्मा जिनके शरीर पर एक लंगोटी के सिवा और कुछ नहीं था। श्रोता हैं स्वयं गंगा महारानी। महात्मा तन्मय हो गए। गंगा माता को लक्ष्य कर उच्च स्वर से कथा कह रहे थे। गंगा कल कल करती हुंकारे भर रही थी और कोई श्रोता वहां नहीं है। किसी को निमंत्रण भी नहीं था, पर भ्रमर निमंत्रण की प्रतीक्षा कब करता है। जहां भी पुष्प खिलता है वहां खुद पहुंच जाता है। पुष्प के सौरभ को पावन दिक विदिक ले जाता है, उसी को भ्रमर निमंत्रण मान लेता है। श्रीमद् भागवत की कथा भी कुछ ऐसा ही दिव्य आकर्षण है। कथा की स्वर लहरी से स्पंदित आकाश के अणु परमाणुओं ने जाकर स्पर्श किया। दूर ध्यान मगन बैठे परमहंस वृत्ति के एक महात्मा को वे वहां आ विराजे, कथा के दूसरे श्रोता के रूप में, क्योंकि पहली श्रोता तो स्वयं मां गंगा थी। तीसरे श्रोता स्वयं नंद नंदन तो आलक्षित रूप से वहां रहे होंगे ही, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरी लीला की कथा कहते हैं, वहां मैं जाकर बैठता हूं। उन्हीं को लक्ष्य कर परमहंस जी ने कहा, जिनकी कथा हो रही है उनके लिए कुछ भोग तो रखा ही नहीं। उन्हें माखन मिश्री बहुत प्रिय है। उसी समय वस्त्र धारण किए हुए एक वृद्धा माखन मिश्री लेकर वहां आई। नंदनंदन को माखन मिश्री का भोग लगाया गया। कथा के पश्चात दोनों महात्माओं ने उसका सेवन किया। उसके अलौकिक स्वाद और गंध से दोनों चमत्कृत हो गए। उसे ग्रहण करने के पश्चात 7 दिन तक उन्हें भूख नहीं लगी। एक दिव्य मस्ती बराबर छाई रही। दोनों ने समझ लिया कि माखन मिश्री लाने वाली वृद्धा स्वयं मां गंगा महारानी ही थी, अन्य कोई नहीं। गंगा महारानी में इतनी निष्ठा रखने वाले और उन्हें श्रीमद् भगवत की कथा सुनाने वाले वह महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के श्रीमद् स्वभुराम देवाचार्य की। परंपरा ने जूनागढ़ के गोदाबाव स्थान के महंत श्रीमद सेवादास जी महाराज के शिष्य श्री गोपाल दास जी टीकमगढ़ के निकट किसी ग्राम में एक गौड़ ब्राह्मण कुल में संवत 1868 में उनका प्रादुर्भाव हुआ। बाल्यकाल में ही जूनागढ़ के श्री सेवादास जी महाराज से दीक्षा ले वे चारों धाम की यात्रा में निकल पड़े। यात्रा समाप्त कर ब्रज के अंतर्गत कामवन में रहने लगे। परस्पर राम द्वारे के पंडित श्री रघुवार दास जी से श्रीमद् भगवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। भगवत कथा आदि से आसक्ति के साथ साथ उनका वैराग्य दिन पर दिन बढ़ता गया। कुछ दिन बाद वे केवल एक लंगोटी लगाए बगल में श्रीमद् भगवत दबाए गंगा तट पर चले गए। गंगा के किनारे किनारे जहां तहां विचरते रहे और गंगा जी को श्रीमद् भगवत कथा सुनाते रहे। मां गंगा महारानी का आशीर्वाद ले ब्रज लौट आए और वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में वे उदर पूर्ति मधुकरी द्वारा करते रहे, आत्मपूर्ति भगवान की लीला कथाओं द्वारा। राधा कृष्णा की स्वयं लीलाओं के मनन और कीर्तन में ही उनका सारा समय व्यतीत होता था। उनकी श्रीमद् भागवत की कथा वृंदावन में कहीं ना कहीं होती रहती थी। कथा बड़ी रसमय होती थी।
शुक संप्रदाय के रसिक संत श्री सरस माधुरी जी की कथा में आया करते थे। वैष्णव सेवा में उनकी बड़ी निष्ठा थी। कथाओं में जो भेंट आती थी उससे महावन के निकट दाऊजी के मंदिर जाकर वैष्णव सेवा कर दिया करते थे। एक बार दाऊजी ने स्वप्न में वृंदावन में ही वैष्णव सेवा करते रहने का आदेश दिया। तब से वे वृंदावन में सेवा करने लगे। उन्हें प्रेरणा हुई निम्बारकाचार्य का जन्मोत्सव मनाने की। उन्होंने उस उत्सव की प्रथा डाली जो आज तक चल रही है। प्रतिवर्ष वे निम्बारकाचार्य की जन्मतिथि पर विशाल शोभा यात्रा, श्रीमद् भागवत सप्ताह, रासलीला, समाज गान और ब्राह्मण वैष्णव भोजन आदि की व्यवस्था किया करते थे। बड़ी धूमधाम से सारा उत्सव मनाते थे। उसके लिए उनके प्रभाव से धन भी पर्याप्त मात्रा में आ जाता था। उसका एक एक पाई खर्च कर अंत में अपनी लंगोटी और करुआ ले किनारे हो जाते थे। संचय एक पैसा भी ना करते थे। एक बार इस उत्सव के अवसर पर उन्होंने 200 ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत पाठ की व्यवस्था की, पर उन्हें ज्वर हो गया। अर्थ की समुचित व्यवस्था ना हो सकी। पाठ प्रारंभ हो गया। वे चिंता में पड़ गए कि ब्राह्मणों को दक्षिणा कहां से दी जाएगी। तब प्रिया जी ने स्वप्न में दर्शन देकर ढांढस बंधाया। दूसरे दिन एक परदेसी साहूकार आया। उसने उत्सव का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। कई दिन तक कथा, कीर्तन, रास और वैष्णव भोजन आदि का दौर आनंद पूर्वक चलता रहा। अंत में साहूकार ने मोहरों की दक्षिणा दे ब्राह्मणों को तृप्त किया। इन उत्सव के कारण ही गोपाल दास जी का नाम उत्सव विजी पड़ गया, मतलब जो उत्सव हमेशा मनाया करते हैं। गोपाल दास जी भक्तमाल की कथा भी बहुत सुंदर कहते थे। जिस शैली में भक्तमाल की कथा का आज प्रचलन है, उसका सूत्रपात उन्हीं से हुआ है। उन्हीं से प्रसिद्ध भक्तमाली टोपी कुंज के श्री माधव दास बाबा जी ने भक्तमाल का अध्ययन किया। उनकी जैसी कथनी थी वैसी ही करनी थी, इसलिए उनकी वाणी में आज तक भक्तमाल हो रही है। उसका लोगों पर स्थायी और गंभीर प्रभाव पड़ता था। बहुत से लोगों में उससे चमत्कारी परिवर्तन हुआ। बहुत से उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण कर भक्ति पथ के पथित बने। ऐसे ही कुछ संत होते हैं जिनसे लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे वृंदावन के एक बहुत प्रिय संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, जिनसे लोग बहुत प्रभावित हैं और भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ खड़ी रहती है। हम कोशिश करेंगे कि अगली जो कथा आए वो प्रेमानंद शरण जी की जीवनी पर आए, कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उनके शिष्यों में प्रधान थे बाबा हंसदास जी, बाबा श्यामदास जी, बाबा कार्य कृष्णादास जी, बाबा किशोरी दास जी, बाबा राधिका दास जी, राजा भवानी सिंह जी और श्रीमद् गोपाली बाई। इनके अतिरिक्त श्री सुदर्शन दास जी जैसे बहुत से रसिक महानुभाव उनकी भजन प्रणाली की दीक्षा ग्रहण करते थे। मतलब ऐसे ऐसे संत उनसे दीक्षा प्राप्त थे जिन्होंने भगवान को पाया हुआ है। संवत 1952 में उन्हें निकुंज की प्राप्ति हुई। मतलब ऐसे ऐसे संत गोपाल दास बाबा से दीक्षा ग्रहण किए हुए थे जिन्होंने, क्योंकि बाबा ने भी भगवान को पा रखा था गोपाल दास बाबा ने, तो जो उनसे दीक्षा लेगा वो भगवान को कैसे ना पाता। तो ये कथा का चरित्र कैसे लगा आपको, कृपया कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो भक्तजन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।